नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। देश में आम चुनाव की घोषणा हो चली है। बिहार में सभी 40 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है। यहां 19 अप्रैल, 26, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट पड़ेंगे। बिहार के बाहुबलियों ने भी अपने प्लान को जमीनी स्तर पर उतार दिया है। आनंद मोहन, अवधेश मंडल, रमेश सिंह कुशवाहा और अशोक महतो ने अपनी धर्मपत्नियों को चुनाव में उतारा है। बिहार की राजनीति में सालों से बाहुबली और बाहुबली का जोर देखने को मिलता है और इसी कड़ी में एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ पा सकते, लेकिन लोकसभा किसी तरह से पहुंचने की इच्छा इतनी ज्यादा है, जोरों पर है कि अब अपनी धर्मपत्नियों के रास्ते नया प्लान बनाना चाह रहे हैं और बना भी लिए हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पार्टी का टिकट दिलवा दिया है और उन्हीं के रास्ते पर वह लोकसभा पहुंचना चाह रहे हैं। चुनावी समर में यह दिखाने की कोशिश भी हो रही है कि इन बाहुबली नेताओं की पत्नी चुनावी मैदान में है, मगर असल में चुनाव में तो वह खुद ही लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लवली आनंद की। पूर्व सांसद लवली आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी हैं, जिन्हें इस बार शिवहर लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आनंद मोहन खुद 1996 और 98 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। आनंद मोहन पिछले साल अप्रैल में जेल से रिहा हुए थे, जब नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में कुछ बदलाव किए थे, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई थी। आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज डीएम की जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में 16 साल जेल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुए। आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसी के चलते उन्होंने अपनी पत्नी यानी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलवाकर चुनावी अखाड़े में उतारा है। 19 में लवली आनंद ने राजद के ही टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गई थी और इस बार ठीक से चुनाव से पहले ही लवली आनंद ने राजद को छोड़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई और शिवहर से चुनाव भी लड़ रही है। अब बात बीमा भारती की कर लेते हैं। इन समय बड़ी सुर्खियों में है बीमा भारती कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी है, जो इस बार आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या, अपहरण जैसे दर्जनों मामले दर्ज और उनकी छवि एक बाहुबली और अपराधी की भी है। अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती 5 बार विधायक भी रह चुकी है और पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई। इस समय सुर्खियों में भी है क्योंकि वे इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। और अब बात करते हैं जेडीयू की एक और महिला जिनका नाम है विजय लक्ष्मी देवी की। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली विजय लक्ष्मी देवी बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी है। रमेश सिंह कुशवाहा का ताल्लुक सीपीआई एमएल से रहा है। शिवजी दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं और जेल भी जा चुके हैं। रमेश सिंह कुशवाहा खुद पूर्व विधायक भी हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को जेडीयू के खाते से टिकट दिलवा दिया है और वह चुनावी मैदान में उतरी है। सिवान लोकसभा सीट से इस वक्त कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड से सांसद है, जो खुद बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी है। नीतीश कुमार ने इस बार उनका टिकट काटकर विजय लक्ष्मी देवी को सिवान से चुनावी मैदान में बतौर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार दिया है। अब बात करते हैं अनीता कुमारी की। 24 के लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी आरजेडी के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही है। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक छवि के दमदार नेता अशोक महतो की पत्नी है। 2023 में अशोक महतो 17 साल जेल काटने के बाद जेल से रिहा हुए। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में अशोक महतो 17 सालों से जेल में बंद था और पिछले साल ही वह रिहा हुए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते और इसी के कारण उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी के जरिए
लड़ने की सोची और फिर इसी खरमास के दौरान अशोक महतो ने अनीता देवी से शादी की। बताया जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव से आश्वासन मिलने के बाद ही अशोक महतो ने खरमास में अनीता देवी से शादी की और फिर मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी को मिला है। अनीता देवी अब चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आएंगी। तो यह बात करी हमने बिहार के उन बाहुबलियों की जो कि खुद सत्ता का स्वाद तो नहीं चख सकते, इसीलिए इस चुनावी अखाड़े में अपनी पत्नियों के सारे संसद जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।